बिलासपुर नगर निगम के वार्ड क्रमांक 5 डॉक्टर खूबचंद बघेल वार्ड में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के सक्रिय और समर्पित नेता प्रत्याशी राजेश त्रिवेदी को वार्डवासियों से अभूतपूर्व समर्थन मिल रहा है। जनसंपर्क के दौरान यह स्पष्ट हो रहा है कि इस बार वार्ड की जनता परिवर्तन की ओर अग्रसर है और बदलाव की इच्छा रखती है। राजेश त्रिवेदी के समर्थकों का मानना है कि क्षेत्र को ऐसा नेता नहीं मिल सकता जो जनता के प्रति इतना समर्पित हो। उनके अनुसार राजेश त्रिवेदी ने हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किया है और उनकी निष्ठा निर्विवाद है। हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी और उनके समर्थकों द्वारा राजेश त्रिवेदी पर अनावश्यक आरोप लगाए जा रहे हैं जो पूरी तरह से निराधार है। उन्हें बाहरी बताना भी गलत है क्योंकि राजेश त्रिवेदी का गहरा संबंध इस क्षेत्र से है। कांग्रेस के प्रत्याशी को पहले अपनी स्थिति पर विचार करना चाहिए क्योंकि वे स्वयं क्षेत्र के निवासी नहीं है, फिर भी जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार जनता ने ठान लिया है कि क्षेत्र के विकास के लिए उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी को ही चुनना होगा। बीजेपी हमेशा विकास के मुद्दे पर बात करती है और तुच्छ राजनीति से दूर रहती है। इससे राजेश त्रिवेदी को विश्वास है कि जनता उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाएंगी। रिस्पांस तो बहुत अच्छा है और हमारे वार्ड नंबर 5 की जनता पूर्व पार्षद, वर्तमान में भी पार्षद ही हैं, चुनाव फिर से लड़ना है। वैसे तो पार्षद प्रत्याशी श्रीमती गायत्री लक्ष्मी साहू जी हैं, प्रत्याशी भी वही हैं और वो नाम मात्र के हैं। उनके बिहाफ में, उनके पीछे सारा नेतागिरी उनके पतिदेव करते हैं। उनके द्वारा इन 5 सालों में जिस तरीके से क्षेत्र में दहशतगर्दी, आतंकवादी, अतिवादी, अवैध कारोबार, इस तरह की गतिविधियां संचालित की गई। पिछली बार उन्होंने झूठ बोल के, झूठा वादा करके कि आपका पट्टा बन के तैयार है और कलेक्ट्रेट में रखा हुआ है, आचार संहिता जैसी खत्म होती पट्टा आपको बंटवा देंगे। मैंने तो सुना उन्होंने ये भी कहा था कि अगर आपको पट्टा ना दें तो क्या करें भाई, ऐसा उन्होंने बोला था। पब्लिक का बताना है। तो कोई वादा पूरा नहीं किया, कोई विकास की नहीं, कोई काम नहीं किया, बल्कि उल्टे काम किए। शनिदेव मंदिर के पास अच्छी खासी पुलिया थी समाजी भवनों में जाने के लिए, उसको एक तुष्टीकरण के तहत या पता नहीं किस उद्देश्य से उसको तोड़वा दिया ताकि लोग वहाँ जाना बंद करें, ज़मीन खाली मिले तो उसमें कब्जा किया जा सके। और इस तरह के अनर्गल काम किए गए। उनके पास चुनाव जीतने का कोई आधार ही नहीं है। सरकार भाजपा की है, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। अगर आप भाजपा का पार्षद, भाजपा का महापौर चुनते हैं तो स्वाभाविक है एक संतुलन रहेगा, काम करने में आनंद आएगा और व्यवस्थित ढंग से क्षेत्र का विकास होगा। मैं संगीता कुशवाहा वार्ड नंबर 5 में अभी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही हूँ। 15 साल तक मैं पद में थी, पार्षद थी, एल्डरमैन थी। और भैया के बारे में क्या तारीफ़ क्या है, वो तो है ही है तारीफ़ के काबिल। 30 साल से मैं उनसे जुड़ी हुई हूँ और 30 साल से हमारे हर सुख दुख में काम आए हैं। आज कांग्रेस की सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है कि किस बिना पे वो वोट मांगे, क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा था ही नहीं। आज आपस में कार्यकर्ताओं को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं, बिना पूछे उनके दीवारों में नाम लिख दिया जा रहा है कि आपस में लोग लड़ाई करें, कार्यकर्ता एक दूसरे पे। जब तुम हमको सपोर्ट कर रहे हो भाजपा वाले को, तो कांग्रेस का दीवार में क्यों लिखवाए हो? आपस में ही लड़ भिड़ रहे हैं। तो उनको पता है कि राजेश त्रिवेदी जी चुनाव जीत रहे हैं और उनके पास सामने में रखने के लिए कोई भी मुद्दा तो है नहीं, इसलिए वो आपस में सभी को लड़वा रहे हैं। हमारे आदरणीय राजेश त्रिवेदी जी यह सरपंच के चुनाव लड़ी से, यह नगर पालिका तिफरक उपाध्यक्ष बन के बैठे रही से, आज वो आदमी किससे बाहरी हो जाये। ये लक्ष्मीनाथ साहू बहुत झूठ लबारी मारा थे और लोग बरगलावा थे। वो बहुत गलत काम है। यहाँ जौन आदमी है नगर पालिका के उपाध्यक्ष रहे, जौन आदमी सरपंच के चुनाव लड़े हैं, जौन आदमी यहाँ भागवत के कार्यक्रम हुए या माता के जस गीत कार्यक्रम हुए या शिव कथा पुराण हुए, हर कार्यक्रम में आके यहाँ पर लोग बाग के बीच में रहे थे, कार्यक्रम उपस्थित हुए थे, वो लोग बाहरी का थे। ये बहुत गलत बात है। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के मुद्दा में चुनाव लड़ते, हम विकास करे हैं वो लोग बता करके हम चुनाव लड़तन। और लक्ष्मीनाथ साहू सिर्फ अफवाह फैलाए के काम करे थे। वो बोलते सरगांव मरी थे कि एक एक कार्यकर्ता यहाँ पर राजेश त्रिवेदी है, ये संदीप त्रिवेदी है, यहाँ दिनेश त्रिवेदी है, ये मेरा कृष्णा त्रिवेदी है, हम एक एक कार्यकर्ता यहाँ चुनाव लड़ा था। राजेश त्रिवेदी जी के पार्षद चुनाव लड़े से लोगों में उत्सुकता है और उत्सुकता के कारण साथ में प्रचार के लिए 200-300 पब्लिक इकट्ठा हो रहे हैं
और उनके विश्वसनीयता को देखकर कांग्रेसी लोग घबराए हुए हैं कि त्रिवेदी चुनाव जीत रहे करके, और उन लोग चाह रहे हैं कार्यकर्ता टूटे और टूटने के कारण सब हमारे पास आए और कांग्रेस का प्रचार करे। ये बिल्कुल गलत है। भारतीय जनता पार्टी का लहर है। पूर्व पार्षद ईश्वर साहू अभी वर्तमान पार्षद कुछ भी काम नहीं करे है, और अगले बार तो कहा जाए जमीन के पट्टा और नाला और ऐसे लोक लुभावन वादा करके वो जीत गए रही, और अधिक 1700 वोट से जीते हो करके वो अंदर में अहंकार हो गए से पूरी तरह से वो वार्ड में निष्क्रिय है, जेकर लाभ हमारा मिली। हमार बाप शुरू से बीजेपी में, जब यहाँ एक भी कांग्रेस बीजेपी नहीं रही, जब कि हमें 2001 में पंच बने रहे हैं, लक्ष्मी नाथ जला तो कच्चा खाद के रही चोहा, वो तो सेम वहाँ तीफरा के नो है, बाहर ले आके बसे गलंगतिया पूछना चाहता हूँ तीफरा के जब वासी हुआ छत्तीसगढ़ के बेटा है तो डूडी पीपर के नाम बता दे कौन जगह में रही। तो राजेश त्रिवेदी जी विकास नहीं करवाएंगे, काम उसके कार्यकर्ता लोग करवाएंगे, हम लोग करवाएंगे, सिर्फ और साइन करेगा, बाकी काम हम सब जितना कार्य करता है। हम लोग बेवकूफ़ नहीं है। त्रिपुरा के भाजपा कार्यकर्ता जो कि 8 जने उसके विरुद्ध में लड़ने फार्म भरने गए थे, हम 8 जने उसको सपोर्ट दिए हैं जब वो चुनाव लड़ रहे हैं। अभी वो जिस टाइप का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं सरासर झूठ है। पिछले कार्यकाल में हम लोग भी चुनाव लड़े थे, मैं खुद था, स्वयं दावेदार वो थे, हम लोग लड़े थे। ऐसा वो झूठा अफवाह फैलाए, सामने वाला ये बोला कि देखो पट्टा बन के तैयार है, हमारा सरकार बन गया है, जैसे ही आचार संहिता ख़त्म होता है हम तुरंत पट्टा का वितरण कर देंगे, ऐसे बोल के लोगों को बरगला के अपने सहानुभूति। 1-2 बार वो चुनाव और लड़ा था, इसके पहले भी अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था, उसमें हारा, पार्षद के लिए भी हारा। तो उनका कहना था, पब्लिक को लगा कि नहीं यार 2-2, 3-3 बार हार गया है, रो रहा है, गा रहा है, अब इनका सरकार आ गया है, कहीं इनका पार्षद बन जाए तो हमको पट्टा मिल सकता है। ऐसा करके झूठ बोल के वो सहानुभूति वोट लेके जीत गया। उसके बाद 5 साल तक वो उसका नाम भी नहीं लिया। कोई जाता तो मेरे हाथ में थोड़ी है, फलाना ठिकाना टाल देता था।